फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कल्टीवेशन ऑफ बनाना। तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे केले का बोटेनिकल नेम क्या दे रखा है? केले का बोटेनिकल नेम दे रखा है मूसा पैराडिजिएका। क्या है? मूसा पैराडिजिएका। इसकी फैमिली क्या होती है? फैमिली होती है मूसेसी। क्या होती है? फैमिली मूसेसी होती है। ओरिजिन प्लेस, इसका जो ओरिजिन प्लेस है कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। टाइप ऑफ फ्रूट क्या है? बेरी है। टाइप ऑफ फ्रूट बेरी है। और जो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 22, 33 एंड 44 तीन टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 22, 33 एंड 44। जिसमें सॉइल होती है, किस टाइप की सॉइल रिक्वायरमेंट होती है? इसमें होती है सैंडी लोएम। क्या होती है? सैंडी लोएम। इसका जो पीएच रिक्वायरमेंट्स होता है कितना होता है? 6 से 7.5 पीएच होता है। कितना होता है? 6 से 7.5। खाने वाला भाग क्या होता है? केले के खाने वाला भाग होता है मध्य व अंतःफल भित्ति। ठीक है। इसमें जो शुगर परसेंटेज कितना होता है? 26% होता है। कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज कितना होता है? 27% होता है। और इसमें जो प्रोटीन होती है कितनी होती है? 1.78% होती है। कितनी होती है? 1.78% होती है। पुष्पक्रम क्या होता है? स्पेंडिक्स होता है। पुष्पक्रम स्पेंडिक्स होता है। विश्व में सबसे अधिक केला का उत्पादन किस देश का है? विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन भारत देश का है। किसका है? भारत देश का है। भारत में सबसे अधिक केला उत्पादन किस राज्य का है? भारत में सबसे अधिक केला का उत्पादन महाराष्ट्र का है। केला है एक बीजपत्री फल है। कैसा है? एक बीजपत्री फल है। कैसा है? एक बीजपत्री फल है। आगे देखते हैं केले के बीज, जो केले का बीज रहित होने का कारण क्या है? जो केले में बीज नहीं होते हैं उसके होने का रीजन क्या है? तो है पार्थेनोकार्पी। क्या है? पार्थेनोकार्पी। आगे देखते हैं कि केले में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? केले में पाया जाने वाला जो एसिड होता है वो होता है मेलिक तथा ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा होता है? मेलिक तथा ऑक्सैलिक एसिड। केले में प्रवर्धन पाया जाता है, प्रवर्धन होता है सकर्स या फिर तलवार सकर्स द्वारा। एक सकर्स का जो भार होता है, जो बेबी प्लांट होता है उसका भार कितना होता है? 500 से 750 ग्राम। कितना होता है? 500 से 750 ग्राम। सकर्स की लंबाई कितनी होती है? जो एक सकर्स होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? वो होती है 60 से 90 सेंटीमीटर। कितना होता है? 60 से 90 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है कि प्रोपिंग। प्रोपिंग क्या होती है? केले में फल आने के बाद उसे गिरने से रोकने की जो क्रिया होती है उसमें जो हम लकड़ी का लगा देते हैं, सहारा कर देते हैं, उसे हम प्रोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपिंग कहते हैं। यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये आ जाता है कि प्रोपिंग क्या है और किस फसल से रिलेट करती है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रोपिंग केले में फल आने के बाद उसे गिरने से रोकने के लिए लकड़ी लगाने की क्रिया होती है। जो लकड़ी से सहारा देते हैं उसे हम प्रोपिंग कहते हैं। बागवानी फसलों की सिंचाई किस विधि से करते हैं? जो बागवानी फसलें होती है जैसे केला, आम हो गया और अनार हो गया, ऐसी फसलों की जो हम सिंचाई करते हैं किस विधि से करते हैं? वो होती है थाला विधि से करते हैं। CBRS सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु में है। CBRS सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु में है। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। भूल मत जाना। CBRS सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन तमिलनाडु। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं। आगे दे रखा है कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज, जो कि सबसे मीठी शर्करा होती है। फ्रक्टोज जो होते हैं, स्वीटनेस इंडेक्स कितना होता है? 170 होता है। कितना होता है? 170 होता है। डिसकरिंग, अवांछित शकर्स को हटाने की क्रिया को डिसकरिंग कहते हैं। जो हमारे खराब शकर्स होते हैं, खराब बेबी प्लांट्स होते हैं, उनको खेत से हटाने की जो एक्टिविटी होती है उसे हम डिसकरिंग कहते हैं। आगे है मटकोकिंग। मटकोकिंग क्या है? केले की शकर्स को एक साथ हटाने की क्रिया को मटकोकिंग कहते हैं। केले की शकर्स को एक साथ हटाने की क्रिया को मटकोकिंग कहते हैं। आगे है डिनेवालिंग। डिनेवालिंग क्या? कि केले में फूल आने के बाद, केले में फूल आने के बाद उसमें नर भाग को हटाने की क्रिया को डिनेवालिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनेवालिंग कहते हैं। केले में फूल आने के बाद उसमें नर भाग को हटाने की क्रिया को डिनेवालिंग कहते हैं। केले में बंची टॉप को किस और नाम से जानते हैं? केले में बंची टॉप को किस नाम से जानते हैं? कैबिज टॉप। क्या कहते हैं? कैबिज टॉप कहते हैं। आगे दे रखा है कि केले में बंची टॉप वायरस का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है? तो जो केले में बंची टॉप वायरस का पता लगाते हैं वो हम टेट्राजोलियम टेस्ट से लगाते हैं। यूपी कैडेट के एग्जाम में आ जाता है कि केले में बंची टॉप वायरस का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाते हैं? वो होता है टेट्राजोलियम टेस्ट।
भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां केला की खेती उसके पत्तों के उत्पादन के लिए करते हैं? केला की खेती करते हैं, फल के लिए नहीं करते हैं। किस लिए करते हैं? उसके पत्तों के उत्पादन के लिए करते हैं। तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। केले की सबसे भयानक बीमारी कौन सी है? केले की जो सबसे भयानक बीमारी है वो है सिगाटोका। क्या है? सिगाटोका। पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन। क्या है? पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन। बिना निषेचन के फल का बनना, बिना निषेचन के फल का बनना क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी। और आगे दे रखा है अपोमिक्सिस अनिषेक जनन। क्या था? अनिषेक। बिना निषेचन के भ्रूण का बनना अपोमिक्सिस या फिर पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? अपोमिक्सिस या फिर पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे कि बताएं कि पार्थेनोकार्पी और अपोमिक्सिस या फिर पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि बिना निषेचन के फल का बनना पार्थेनोकार्पी कहलाता है, जबकि बिना निषेचन के भ्रूण का बनना पार्थेनोजेनेसिस या फिर अपोमिक्सिस कहलाता है। आगे देखते हैं कि केले के अनिषेक फलन के कारण बीज नहीं बनता। किसके कारण बीज नहीं बनता है? अनिषेक फलन के कारण बीज नहीं बनता है। ये जो कल्टीवेशन ऑफ वो है बनाना है, ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो इस वीडियो में ना हो। आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये एक बुक से नहीं है, कम से कम 2 से 3 बुकों का कंटेंट है और आपको एक शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आगे देखते हैं कि केले में पाई जाने वाली ऊर्जा, जो केले में पाई जाने वाली ऊर्जा होती है वो 100 ग्राम में 67 से 137 कैलोरी होती है। ठीक है, कितनी होती है? 100 ग्राम में 67 से 137 कैलोरी एनर्जी होती है। आगे दे रखा है कि राइजोम क्या होता है। केले के तने को निचले भाग, जो केले का तना होता है, जो उसका निचले का भाग होता है, उसे राइजोम कहते हैं, जिसे असत्य तना या फिर स्यूटोस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य तना या फिर स्यूटोस्टेम कहते हैं। केले के भंडारण के लिए तापमान कितना चाहिए? जो केले का हम स्टोरेज करते हैं उसमें जो टेम्परेचर होता है वो सिर्फ 13 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 13 डिग्री सेल्सियस। ऊतक संवर्धन विधि से प्राप्त पौधों में वायरस जनित रोग नहीं लगता है। जो ऊतक संवर्धन विधि से प्राप्त पौधे होते हैं उसमें वायरस जनित कोई भी ऐसी बीमारी नहीं लग सकती। ठीक है, आगे देखा एलिसा टेस्ट एंड वूज टेस्ट। आगे क्या दे रखा है? एलिसा टेस्ट एंड वूज टेस्ट। वायरस जनित बीमारियों का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं, जबकि जीवाणु जनित बीमारियों का पता लगाने के लिए वूज टेस्ट का यूज करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन यूपी कैडेट के एग्जाम में आने वाले हैं। आगे हम देखेंगे मटाकिंग। मटाकिंग क्या है? केले में क्रमबद्ध तरीके से रोपाई करने के बाद लगातार 3 वर्षों तक फलत लेना। जैसे हमने क्या किया, पहली बार खेत में केले की ट्रांसप्लांटिंग की और उसमें हमने 1 साल तक उसकी फलत ली, फिर उसके अगले साल ली, फिर उसके अगले साल ली, तो लगातार 3 वर्षों तक फलत लेना मटाकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मटाकिंग कहलाता है। वेराइटीज देखते हैं, सब्जी वाली वेराइटीज देखते हैं, फिर देखेंगे उत्तर भारत की वेराइटीज। तो जो सब्जी वाली वेराइटी है वो है नेंद्रन, मंथन, हजारा, बम्बई, हरी छाल। और जो उत्तर भारत की वेराइटी है मालभोग, अमृत सागर, हरी छाल, बरसाई ड्वार्फ और पलिया हजारा। अदर वेराइटीज देखते हैं रस्थाली, वीरूपच्छी, लादेन, लेडी फिंगर। केले की कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? केले की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो कौन सी है? मोन्थेन। क्या है? मोन्थेन। केले की रोपाई के बाद कितने समय बाद फ्लावरिंग होती है? केले की हम रोपाई करते हैं और उसके कितने समय के बाद फ्लावरिंग होती है? 10 से 12 महीने के बाद। केले में सामान्यतः स्पेसिंग कितनी होती है? 1.8 इंटू 1.8 मीटर, यानी कि प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस 1.8 होगी और रो टू रो की डिस्टेंस भी 1.8 मीटर ही होगी। वर्तमान में केले को 1.2 इंटू 1.2 या फिर 1.5 इंटू 1.5 हाई डेंसिटी प्लांटिंग में पौधे लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि वो उतने में सर्वाइव कर लेते हैं। 1 हेक्टेयर में लगभग कितनी घेर आती है? अब घेर क्या होता है? आप लोगों को नहीं पता होगा घेर क्या होता है। जो एक केले का गुच्छा होता है उसे घेर बोलते हैं। तो 3333 घेर आती है 1 हेक्टेयर में। केले में घेर आने के कितने दिन बाद मिट्टी चढ़ाते हैं और कितनी
ठीक है। केले में घेर आने के बाद 20 से 25 दिन पर मिट्टी चढ़ाते हैं और लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ाते हैं। केले में उकठा रोग सबसे अधिक किस मिट्टी में लगता है? तो अम्लीय मृदा में लगता है। किस में लगता है? अम्लीय मृदा में। आगे देखिए, केले को किस रसायन से पकाते हैं? जो केला कच्चा हम काट लेते हैं और उसको किस रसायन से पकाते हैं? तो वो है C2H2 यानी कि एथिलीन एंड कार्बाइड से केले की पकाते हैं। अब हम देखते हैं केले की उत्परिवर्ती प्रजाति कौन सी है। केले को किस रसायन से पकाते हैं? C2H2 यानी कि एथिलीन और कार्बाइड से पकाते हैं। लेकिन केले की जो उत्परिवर्ती वैरायटी कौन सी है? केले की उत्परिवर्ती वैरायटी है ग्रांड नेने। क्या है? ग्रांड नेने। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे स्टेज है और महक का कारण। ठीक है, जैसे हरी अवस्था में जो केला महकता है, वो जो हरा केला होता है उसका महकने का कारण क्या है? फिर आधा पका हुआ केले के महकने का कारण क्या है? फिर पूरा जो केला पक जाता है उसके महकने का कारण क्या है? तो हम देखते हैं, हरी अवस्था में हेक्सानॉल, अधपकी अवस्था में आइसोपेंटानॉल और पकी अवस्था में यूजिनॉल। इसको हम याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। जैसे कि हरी अवस्था में हेक्सानॉल, हरी अवस्था में हेक्सानॉल, अधपकी अवस्था में आइसोपेंटानॉल। क्या होता है? अधपकी अवस्था में आइसोपेंटानॉल। और पकी अवस्था में यूजिनॉल। क्या होता है? यूजिनॉल। अब हम आगे देखते हैं कि प्लांटिंग टाइम क्या है, पौधे को लगाने का समय क्या है। जो नॉर्थ इंडिया है उसमें वर्षा ऋतु में जून से अगस्त के महीने में प्लांटिंग करते हैं। कब करते हैं? जून से अगस्त महीने में। और लेकिन जो साउथ इंडिया है उसमें ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, अप्रैल से जून में। कब करते हैं? अप्रैल से जून में। केले में मिट्टी चढ़ाने का उपयुक्त समय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केले में मिट्टी चढ़ाने का उपयुक्त समय जून से जुलाई महीना है। आगे देखते हैं, केले के जमीन के ऊपर वाला भाग असत्य तना को क्या कहते हैं? जो केले के जमीन के ऊपर वाला भाग होता है उसे तो असत्य तना कहते हैं, लेकिन उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्यूडोस्टेम कहते हैं। जबकि जमीन के नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। याद रखिए, जमीन के ऊपर वाले भाग को स्यूडोस्टेम, लेकिन जमीन के अंदर वाले भाग को राइजोम कहते हैं। केले को बीज रहित बनाने के लिए 2,4-D 250 ppm का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? 2,4-D का प्रयोग करते हैं केले को बीज रहित बनाने के लिए। ईल्ड कितनी है? इसका उत्पादन कहते हैं 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितना होता है? 250 क्विंटल होता है। अब हम देखते हैं डिजीज देखते हैं। इसकी मेन डिजीज क्या है? पनामा रोग। क्या है? पनामा रोग। आप लोगों को पता होगा मेन डिजीज क्या है? पनामा रोग है। यह फंगस के कारण होता है, लेकिन जो फंगस है उसका जो बॉटेनिकल नेम है यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस। क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस। पनामा रोग फंगस के कारण और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस। आगे देखते हैं इसकी कंट्रोल क्या है। कंट्रोल देखेंगे, बाविस्टीन 10 से 20 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल के 20 से 25 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं? बाविस्टीन नाम की एक मेडिसिन आती, दवा आती है, 10 से 20 ग्राम ले लेते हैं और उसको 100 लीटर में घोल के 20 से 25 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहते हैं, जिससे कि पनामा रोग नहीं लगता है। आगे हम देखेंगे बंची टाप। यह पौधा छोटा रह जाता है। ये जो बंची टाप डिजीज है इसमें जो प्लांट होता है छोटा रह जाता है, आगे उसकी हाइट बढ़ नहीं पाती है। और इसका जो कारक है वो भी फंगस है, और जो फंगस है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेंटालोनिया नाइग्रोनर्बोसा। क्या है? पेंटालोनिया नाइग्रोनर्बोसा। आगे है एंथ्रेक्नोज। यह रोग फंगस से होता है। किसमें होता है? केले में होता है। इसका कारण क्या है? ग्लियोस्पोरियम फ्यूजेरियम। क्या है? ग्लियोस्पोरियम फ्यूजेरियम। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बने रहिए एग्रीकल्चर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।